एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपके उसमें हाइप का ऑप्शन दिखा दे रहा होगा तो प्लीज़ हाइप भी कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि असुरा माता के जो दोनों बच्चे हैं, लप्पू, छोटा लप्पू, बड़ा लप्पू के बारे में, और दोनों बहू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लप्पी के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा कि लप्पी का वीडियो आया था और जिसमें वो एक पास्ता वगैरह जो भी है उसका प्रचार कर रही थी, और ये भी बोल रही थी कि लप्पू चला गया है सिवान, वो जा रखा है दीमक भाई के घर, क्योंकि दीमक भाई का उनके वो बहुत सपोर्ट है लप्पी लप्पू को। और लप्पी ने कहा कि भाई वो लोग भी हमारे घर आते जाते रहते, बहुत काम मदद करते हैं, तो इसीलिए मैंने लप्पू को सिवान भेजा है, ना कि उन्होंने अपने देवर के बर्थडे के लिए उनको वहाँ भेजा है। दूसरा, वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लप्पी खाना बना रही है, और जो एक बच्चा रहता है लप्पी के साथ, जिसके लिए लप्पी बोलती है कि मुझे सुबह उठना पड़ता है और मुझे आदत नहीं है पहले से उठने की, क्योंकि उनकी माता असुरा माता ने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी है कि हमारी बहुएं टाइम पे नहीं उठती। हम तो 3-4 बजे उठ जाते थे अपने ज़माने में, मगर हमारी बहुएं तो आराम से उठती है। मैंने उन्हें पूरी छूट दे रखी, पूरी आज़ादी दे रखी, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। तो यहाँ पर लप्पी ने भी बोल दिया कि मुझे आदत नहीं है सुबह उठने की, मगर मुझे सुबह उठना पड़ रहा है इस बच्चे के लिए, और इसका स्कूल जाता है इसकी टिफ़िन वगैरह तैयार करने के लिए। वहाँ पे लप्पी, वो बच्चा बोलता है कि मुझे पास्ता वगैरह बनाना, खाली पास्ता का प्रचार करती है और पास्ता दिखाती है और साइड में रख देती है, खाली बोलते हैं बनाएंगे, मगर वहाँ पे उसने बनाया नहीं। दूसरा वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे लप्पी चावल बना रही है, और चावल में इतना सारा मिर्ची डाल रही है, और चावल के अलावा उसने कुछ बनाया नहीं बनाया, ये हमें नहीं है पास्ता बनाया कि नहीं बनाया वो दिखाया नहीं, मगर चावल बनाते हुए दिखाते हैं, जो कि बहुत आलसी भी है लप्पी। सभी लोगों ने देखा, हर काम में वो आलसी करती है, और जब ब्लॉग बनाती है तो यही बोलती है कि गाइस क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या वीडियो बनाऊँ। और डेली 2-2 3-3 इनका ब्लॉग छपता है, फिर भी यही रोना होता है कि क्या ब्लॉग बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। अरे बना तो रही, रो रो के बोल तो रही है ना तू, तो बना रही है तो अब क्यों बोल रही है क्या ब्लॉग बनाऊँ क्या? क्योंकि तुमने जो कंटेंट छापने के लिए जो बच्चा रखा है अपने पास, उसके नाम पे भी तुम बहुत अच्छा कंटेंट छाप रहे हैं। तुम्हें हर चीज़ कंटेंट चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि लप्पी चावल बना रही है और उसमें इतना सारा मिर्ची डाल रही है। अब मुझे समझ में आया कि लप्पू को जो बाबा 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 वाली बीमारी है, जो लाल कच्छा वाली बीमारी है, वो लप्पी के कारण है, देन लप्पी की है, क्योंकि भाई इतनी मिर्ची उस बीमारी के लिए घातक है, और डॉक्टर भी यही बोलता है कि इस बीमारी में मिर्च मसाला वाला खाना बंद करो। मगर लप्पी इतना सारा मिर्च डाल दी है, और पतिदेव को लाल कच्छा वाली बीमारी है, तो भाई पतिदेव के खतरे हो सकते हैं, मतलब लप्पू के लिए खतरा हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने भी नोटिस किया, मैंने क्या हर रिएक्शन चैनल वालों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो इनके यहाँ बच्चा रहता है वो कैमरे के आने में अनकंफर्टेबल है, और इनके यहाँ भी वो अनकंफर्टेबल ही रहता है। लप्पू सिवान चला गया है, उसके कारण भी वो अनकंफर्टेबल है, और यहाँ पे देखा होगा कैमरा उसकी तरफ लेके बोला जा रहा है कि उसके गाल पकड़ के बोल, मगर वो बच्चा अनकंफर्टेबल है, उससे ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, और बच्चे को नींद आ रही है, और मैडम जी का खाना नहीं बन पा रहा है टाइम से। तो मैडम जी बोल रही है लप्पी कि भाई जब बच्चा सो जाता है ना तो हम उसको उठा के खाना खिला देते हैं। तो ये बात गलत है यार, जब बच्चे सोते हैं ना उसके बाद बच्चों को कभी नहीं उठाना चाहिए, बच्चों को पूरी नींद लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चे का सर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। हम तो कभी नहीं करते, अपने बच्चों के साथ पहले टाइम पे खाना खिलाते हैं, उसके बाद बच्चों को सुलाते हैं। तो यहाँ पे शायद अभी लप्पी का खुद का बच्चा नहीं है ना, तो लप्पी को थोड़ा नॉलेज नहीं है, या ये ऐसी है, मुझे समझ में नहीं आता है इसका, कि बच्चे को पहले सुला दो, फिर उठा दो, फिर खाना खिला दो। इससे अच्छा टाइम पे ही खाना बना लो, बच्चे को खिला लो टाइम पे, फिर उसके बाद जो भी है बच्चे को आराम से सुला दो। तो भाई जब तुम्हारी बस की नहीं है बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को अच्छे से खिलाना, बच्चों को पालना, बच्चों को मतलब जो मर्जी है वो खिलाना, तो बच्चों को तुम अपने पास रखते ही क्यों क्यों रखते हो जब तुम्हारी लियाकत ही नहीं है। उसके बाद आप लोग ने देखा होगा कि लपुआ जा रखा है सिवान, और वो सबसे पहले गए हैं दीमक के घर, वहाँ पे उनके बच्चों के साथ थोड़ा खेला खुला, उनके परिवार के साथ रहा। तो ठीक 12 बजे वो पहुँचा है अपने घर, और वो भी तब पहुँचा है जब उनका छोटा भाई कलवा का केक कट होने जा रहा था, तो उस समय वो पहुँचा है। और जब वो गया तो कलवा को देखा होगा आप लोगों ने, कंप्यूटर में था, और उसने एक सरप्राइज़ देने का काम किया, या कंटेंट छापने का काम, क्योंकि लप्पू के व्यूज़ बहुत कम हो रखे हैं। इसमें लप्पू को अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना चाहिए, कंट्रोवर्सी तो करनी चाहिए, बिना कंट्रोवर्सी के लप्पू के एक भी व्यूज़ नहीं आएंगे।
और वहाँ गया तो एक सोशल मीडिया पे यही है कि भाई ने पैर नहीं छुआ लप्पू का, और लप्पू भी वीडियो में बोल रहा था ब्लॉग में कि पैर नहीं छुआ, कब छुआ मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा पर जब वो कंप्यूटर में बैठा था तो आप लोगों ने देखा कि वो झुका और उसने हाथ से यूँ किया, तो मुझे लगा कि हाँ उसने पैर छुआ है। यहाँ पे लप्पू खाली तमाशा बना रहे हैं और लोग बाहर के लोग भी खाली तमाशा बना रहे हैं कि कलवा ने लप्पू के पैर नहीं छुए। उसने पैर छुए मगर उस ढंग से नहीं छुए जैसे वो छूना चाहिए था, जैसे और दिन छूना चाहिए था। क्योंकि कलवा बिल्कुल भी खुश नहीं था कि लप्पू मेरे बर्थडे में आए, क्योंकि लप्पू ने भी उसके साथ गलत किया था, धोखा किया था। जब लप्पुआ का बर्थडे था और दिल्ली में लप्पू था तो यहाँ से कलवा ने लप्पू को कॉल किया था, लप्पू ने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि कलवा भी चाहता था भाई कि वो कॉल करे और दूसरे दिन हम वीडियो में डालें उसको कि देखो भैया भाभी से मेरी बात हो गई है, बर्थडे पे हम जा नहीं पाए पर बात हो चुकी। मगर वहाँ पे जो लप्पू है, लप्पू ने उसके इरादों में पानी फेर दिया, क्योंकि लप्पू भाई तेज़ तो लप्पू और सवा शेर था। क्योंकि लप्पू को अच्छी तरह से पता था कि ये कॉल क्यों कर रहा है मुझे, ये सिर्फ अपने कंटेंट के लिए ही कॉल कर रहा है मुझे। इसीलिए लप्पू ने जानबूझ के यहाँ पे अपने भाई कलवा का फ़ोन नहीं उठाया था। अब यहाँ पे कलवा भी इसीलिए नाराज़ है कि भाई जब मैं कॉल कर रहा था तब तूने अपने बर्थडे पे कॉल नहीं उठाया, और आज धमका ठीक 12 बजे सरप्राइज़ देने नहीं, अपने कंटेंट के लिए तो धमका है, सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि आजकल व्यूज़ कम हो रहे हैं ना तेरे, इसीलिए तो इधर उधर भटक रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी लप्पू कलवा को कि लप्पू आए, वो चाहता नहीं था लप्पू आए। अब दूसरी बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब केक कट हो रहा था तो जो कलवा था जो केक कट कर रहा था सबको खिला रहा था, मगर उसने अपनी जो पत्नी है भंजना उसको नहीं खिलाया और उसके हाथ में रखा। भंजना उसको खिला रही थी अपने पति को, मगर वहाँ पे वो बार बार मुंह फेर रहा था, नहीं थोड़ा गुस्से में था। अब इन दोनों के बीच भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि असुरा माता तो यहाँ सोशल मीडिया पे आती है और असुरा माता जो है ना वो दूसरों को बोलती है कि भाई 2 रुपये के बहाने, मतलब जो रिएक्शन चैनल है ना उनको सुनाती है, मैं तो 5 साल से यहाँ पे सोशल मीडिया पे काम कर रही है, ब्लॉग बना रही हूँ, मगर तुम अभी अभी आए हो और 2 रुपये के बहाने तुम किसी को भी बदनाम कर रहे हैं। तो माता जी 2 रुपये, चलो लोग 2 रुपये के बहाने आ रहे तो तुम 50 रुपये कमा रहे होंगे, ऐसे मत बोलो। दिन किसी के भी बदल सकते हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें 2-2, 3-3, 4-4 रुपये के लिए रोना पड़ रहा, क्योंकि घमंड तुम्हारा चूर चूर के बोलता है। मगर जहाँ भिड़ने की बारी आती है ना वहाँ से ये मुंह फेर देती है, रात रात ये लाइव जाती है, मगर जिससे इसको लगता है ना मुझे खतरा है, जो इससे ये लड़ नहीं पाती है ना उससे ये किनारा हो जाती है, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना, ये बोल देती है। खुद इसके घर में महाभारत हो रहे हैं, दोनों बहुओं की नहीं बन रही है, दोनों बेटों की नहीं बन रही है, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, जैसे भंजना और जो इनका छोटा बेटा कलवा है उनके बीच लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा केक काटते समय जब भंजना खिला रही थी तो यहाँ पे जो असुरा माता है उनका चेहरा अजीब हो रहा था कि ये मेरा बेटा नहीं खा रहा है, और अगर सोशल मीडिया पे ये दिखेगा तो सोशल मीडिया पे सब लोगों को पता चल जाएगा कि इनके बीच कुछ ना कुछ महाभारत छिड़ रखी है। तो भैया ये लोग ना बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, कंटेंट के लिए अपनी जो छोटी मोटी घटनाएं होती, घर की लड़ाई झगड़ा, ये सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। और यहाँ पे लपुआ के तो देखा होगा व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे हैं, और जो इनकी बीबी है लप्पी, वो आजकल काम कुम नहीं कर पा रही है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही है। उसको तो यही लग रहा क्या बनाएं गाय, समझ में नहीं आ रहा गाय हमको क्या बनाएं, पतिदेव भी चले गए हैं, पतिदेव के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है गाय, तो उसका तो यही रोना रोना होता है, ना कि मुँह बोलना। तो भैया मैं असुरा माता को यही बोलना चाहती हूँ कि भाई पहले अपने परिवार को संभालो, फिर दूसरों पे उंगली उठाओ, क्योंकि तुमने भी हर किसी को रुलाया है, हर किसी को रो रो के तुम यहाँ तक पहुँची है। जो तुम बोलते हो ना 2 रुपये के बहाने मतलब तुम ब्लॉग बना रहे हो, तुमने भी तो किसके नाम पे कंटेंट छापा है, ये तुम खुद ही सोच लो। 1-2 साल पहले तुमने किसको बदनाम किया था, तुम्हारे पूरे परिवार ने। तो भाई उन्हीं की ये तुम्हें बददुआ लग रही है, सभी लोगों को, तुम्हारी बहू बेटे तुम सब लोगों को उसी की बददुआ लग रही है। शायद उसने भी गलत किया है, हमको उसको भी वो नहीं करते कि भाई उसने सही किया है, उसने भी गलत किया है, मगर इतना भी नहीं था कि तुमने सोशल मीडिया पे सबने उनकी धज्जियाँ उड़ाई है, उसकी बद्दुआ तो तुम लोगों को लगेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।